हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। आपको इस वीडियो में मैं एग्रीकल्चर मॉडल से जो बिहार बोर्ड निकाला है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 है, जिसमें से आप लोग को 35 भी बनाना है। तो उसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया है। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो गेहूँ, धान, मटर, चना। तो खरीफ धान की बुआई खरीफ के मौसम में किया जाता है और बाकी सब तो रबी है। गेहूँ, चना, मटर ये तो रबी की फसल है। तो इसका राइट आंसर धान हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, निम्न में से कौन दलहनी फसल है? तो मक्का, गेहूँ, गन्ना ये तो दलहनी नहीं है। मटर का ऑफकोर्सली मटर ही राइट होगा। उसके बाद 3 आ जाते हैं। निम्न में से कौन रेशे वाली फसल है? तो जूट। धान, चना, गेहूँ ये तो अनाज की फसल हो गई ना। अब है, निम्न में से कौन सब्जी की फसल है? तो इसमें आप अरहर, मक्का, जूट सबकी तो सब्जी नहीं खाते, बैगन के खाते, तो बैगन ही होगा। चारे की फसल का उदाहरण है? तो गेहूँ, धान, बैगन ये सब तो नहीं होगा, क्योंकि गेहूँ धान अनाज की और बैगन सब्जी की और बरसीम चारे की। अब है धान की बुआई का समय। धान चूंकि खरीफ की है तो इसकी बुआई मई जून में होगी ना, और जनवरी फरवरी में तो गर्मा की होती है, नवंबर दिसंबर में रबी की होती है, और दिसंबर जनवरी तो होता ही नहीं है। इनमें से कौन धान की सुगंधित किस्म है? तो सुगंधित सोनाचूर है, क्योंकि सीता, सत्यम, राजेंद्र से ये सुगंधित नहीं है, सोनाचूर है। गेहूं की बुआई का समय क्या है? अब गेहूं तो रबी क्रॉप हो गई, तो इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होगी ना। इनमें से कौन गेहूं की बीमारी है? तो हम आपको बता दें, यहाँ पे अनावृत कलिका ही गेहूं की बीमारी है। कृषि वर्ष कब समाप्त होता है? अप्रैल मई में। इनमें से कौन अंतर्वर्ती खेती का एक उदाहरण है? अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण मक्का, आलू है। निम्न में से कौन विधि बगीचे की सिंचाई के लिए उपयुक्त है? बगीचे की सिंचाई के लिए बेसिन विधि, ये बेसिन विधि उपयुक्त होता है, क्योंकि चेक जल प्लावन, चेक बेसिन विधि, चेक बेसिन विधि इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, ये बेसिन विधि होगा। अब आता है, इनमें से कौन फसल जल जमाव से अत्यधिक प्रभावित होता है? मक्का, क्योंकि धान को अधिक चाहिए, गन्ने को भी चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। इनमें से कौन सा मृदा सुधारक है? अब सुधारक की बात भी है तो जिप्सम तो आएगा भाई। अब है, इनमें से कौन खरपतवार नाशी है? अब खरपतवार की नाशी की बारी है। तो खरपतवार नाशी तो ये आइसोप्रोट्रोन हो जाएगा ना, क्योंकि बिवेस्ट्रीन, क्लोरोपाइरीफॉस और एग्रोजीएन ये सब तो नहीं होगा, कि इसके तो बीज उपचार में किया जाता है। खरपतवार नाशी था आइसोप्रोट्रोन, डी होगा राइट ना। अब है, इनमें से कौन बीज से पैदा होने वाली खरपतवार है? बीज, बथुआ, हिरनखुरी, मोथा। अरे बथुआ में तो बीज देखे हैं ना, तो बीज से यही है। इनमें से कौन बहुवर्षीय खरपतवार है? अब बहुवर्षीय खरपतवार ये तो रबी की हो गई, ये तो खरीफ या ज़ैद की है, में से कोई नहीं होगा। दूब, ये दूब घास तो हर वक्त हमने देखे, यही होगा राइट। इनमें से कौन तना से पैदा होने वाली है? तना से तो ये दूब हो जाती है, क्योंकि इस सब को उखाड़ मतलब हटा दो, और ये तो इसका तना रह भी जाएगा तो फिर से हम लोग को यांत्रिक विधि से खुरपी के द्वारा इसे हटा देते हैं, फिर से जन्म ले लेती है।
अब है इनमें से कौन चौड़ी पत्ते वाले, दूब तो नहीं, ये तो इसका पतला पत्ता रहता है। मोथा का भी नहीं, इनमें से तो कोई होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन बथुआ जो दे रखा है। इनमें से किस फसल का हरी खाद में प्रयोग होता है? अब हरी खाद की प्रयोग हुई और मूंग ना आए, ऐसा हो ही नहीं होता। हरी खाद वैसे खाद कहते हैं, हरी खाद जो बनती है ना उसमें मतलब दलहनी पौधे की यूज़ होती है, तो दलहनी तो मूंग हो गई। धान गेहूँ ये नहीं, ये तो अनाज की हो गई। मतलब अनाज में खाने वाले इसको भी खाया जाता है, पर ये दलहनी ये रिशील क्रॉप के अंतर्गत आए और मूंग पल्स में आता है। और इनमें से कोई नहीं होगा नहीं क्योंकि मूंग जो दे रखा है। इनमें से बिहार की किस फसल की उत्पादकता देश की औसत उत्पादकता? अब गन्ना तो है नहीं, चावल तो है नहीं, तो दलहन तिलहन होगा। क्योंकि गन्ना में हम आगे नहीं है, हम दलहनी और तिलहनी में हैं। सहकारी सामूहिक कृषि में भूमि का प्रबंधक डैश रूप से किया जाता है। अब देखिए बिहार बोर्ड आंसर निकालता है वो व्यक्तिगत निकालता है, और इसका राइट आंसर तो ये ए बी दोनों है। अगर बिहार बोर्ड निकालता है तो एक ही निकालता है व्यक्तिगत, और बुक के हिसाब से व्यक्तिगत और दोनों होता है। अब अगर ऑप्शन आपका व्यक्तिगत ही रहे तो व्यक्तिगत सेलेक्ट कर लीजिएगा, पर जब व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रहे तो सी दोनों को सिलेक्ट करिएगा, ए बी दोनों। अब मेरा 23 आ जाता है, इनमें से कौन गर्मी में उपजाई जाती है? अब कोसली आलू तो ठंडी की है, फूल गोभी ठंडी की, इनमें से कोई होगा नहीं क्योंकि तरबूजा जो दे रखा है, तरबूजा गर्मी के मौसम में खाते हैं ना पानी के लिए। अब आता है इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय जलवायु के फल है? अब यही सोच लीजिए, आम होगा ना उष्णकटिबंधीय, क्योंकि गर्मी में भी खाते हैं और इसका जलवायु समय के अपने इधर का भी गर्म हो रहता है। फिर कौन एक वर्षीय? अब एक वर्षीय सब्जी ये बैगन। क्वेश्चन है इनमें से कौन एक वर्षीय सब्जी? अब बैगन, फूल गोभी और केला, इनमें से कोई तो एक वर्षीय हमने बुक में पढ़ा है, आप भी पढ़े होंगे, तो अब कॉस्टली बैगन ही होगा। अब राइट हो। अब है इनमें से किस आलू किस मौसम की सब्जी? रबी है भाई तो आलू शीतकालीन। इनमें से कौन शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त फल है? अब बेल, क्योंकि आम तो ठहरा नहीं तो बेल ही ये शुष्क है, वो उष्ण है और ये शुष्क है, बेल शुष्क। मतलब वहाँ पे कम भी जल रहे ना यानी पानी तो फलेगा ये तगड़ा सा। इनमें से कौन आम की संकर प्रजाति? अब संकर प्रजाति है और अम्रपाली न रहे, ऐसा हो सकता है क्या? अम्रपाली ही राइट है। इनमें से कौन पपीते की किस्म है? पपीते की किस्म ये पूसा नारंगी तो होगा नहीं, खुद नारंगी है, पूसा ज्वाला भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। पूसा डिलीशियम पपीता जब पढ़े होंगे आप उस टाइम ये देखे ही होंगे, आप लोग सही में राइट हो। इनमें से किस फल का प्रबंधन मुख्य रूप से बीज द्वारा होता है? लीची का तो होता नहीं, इस केला का भी नहीं, और इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि पपीता जो दे रखा है। अब है शाही किसका? शाही तो नॉर्मल सी क्वेश्चन है, लीची की ही होगी। में से किस फसल किसे विलायती बैगन कहा जाता है? अब विलायती बैगन, बैगन को तो कहे नहीं कहेंगे, आलू को भी नहीं कहते, टमाटर को कहते हैं, टमाटर को। भिंडी का बीज दर, अब भिंडी का बीज दर 8 से 10 प्रति हेक्टेयर राइट है। इनमें से कौन भिंडी की बीमारी है? तो पीला सिरा रोग भिंडी की बीमारी है।
इनमें से कौन मसालों वाली फसल है? नहीं है। देखो, नहीं और है इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। नहीं है धनिया, जीरा, हल्दी, ये तो एक कैटेगरी के आ गए। ये टमाटर अलग है, यही होगा। इनमें से कौन फूलों का राजा है? अब फूलों का राजा है तो गुलाब की बात हो रही है, गुलाब ही राइट है। गेंदे का बीज दर ये 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर, यही होगा, क्योंकि 5 kg तो होगा नहीं। ये राइट है। अब है, इनमें से कौन नगदी कंदीय फूल की रानी है? अब रानी की बात हो तो गैलेडियस, और राजा की बात हो तो गुलाब। सब ही होता है। इनमें से कौन सुगंधित पौधा है? अब सुगंधित तो बैगन है नहीं, टमाटर है नहीं, तो मेथा होगा। मेंथा से कोई क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेंथा जो उपस्थित है। से कौन औषधीय पौधा है? अब औषधि भिंडी टमाटर तो होगा नहीं, काल मेघ होगा। इनमें से कोई नहीं, काल मेघा ही होगा, क्योंकि काल मेघा मेडिसिनल प्लांट है। ये टमाटर भिंडी ये कब से औषधि करने लगे भाई? ऐसी बात नहीं, काल मेघा ही होगा। अब है, मेंथा एक पौधा है, तो मेंथा ये बहुवर्षीय पौधा है, बहुत दिन तक टिकेगी। निम्न में से किसका व्यावसायिक भाग बीज है? इसका राइट आंसर इसबगोल है, क्योंकि इसका व्यावसायिक भाग इसबगोल ही है। इनमें से कौन उत्तेजक फसल नहीं है? मतलब उत्तेजना नहीं लाती। चाय से आता है, तंबाकू से आता है, कॉफी से आता है, तो कौन है? आलू से नहीं आता, आलू ये होगा। इनमें से कौन उथली जड़ वाले? उथली वाले जिसका जड़ ऊपर है, मक्का, राइट। इनमें से कौन धान फसल की गहरे पानी का प्रभेद है? गहरे पानी का प्रभेद है तो सुधा, वैदेही, जानकी, इनमें से सभी। ओ, इनमें से सभी है, तो सभी है, क्योंकि सुधा, वैदेही, जानकी, इनमें तीनों है, तो सभी ही लगाना पड़ेगा ना। शरदकालीन गन्ना की रुपाई की जाती है। अब शरदकालीन की बात हो तो अक्टूबर तो आएगी भाई साहब। अब शरद है और देखिए फरवरी ले रखा है। अब रबी फसल की बुआई तो फरवरी, क्योंकि फरवरी में तो जायद की होती है, तो यहाँ पे ए ही होगा राइट। सितंबर अरहर की बुआई, सितंबर अरहर की बुआई 25 अगस्त से 15 सितंबर होती है, ये बी राइट है। इनमें से कौन काबुली चना का प्रभेद? ये शुभ्रा जो है ना, यही है काबुली चना का प्रभेद। आप सब रियल में राइट बोल रहे हो। इनमें से मल्लिका किसका प्रभेद है? मल्लिका मसूर की है भाई प्रभेद। मसूर मल्लिका मिलता है ना, मो। कुबेर किसका प्रभेद है? कुबेर की बात हो रही है। अब मूंगफली ना है, ऐसी हो नहीं सकता। ये मूंगफली का ही कुबेर प्रभेद है, नहीं, कुबेर मूंगफली का प्रभेद, मैंने उल्टा बोल दिया था। अब है, इनमें से कौन मिश्रित खेती का उदाहरण है? अब मिश्रित खेती तो आ जाता है, इनमें से कौन मिश्रित खेती का उदाहरण है? तो मिश्रित खेती आ जाता है इसमें से शायद ये ए, जौ और चना। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। मक्का आलू, अ, मक्का आलू मिश्रित खेती की उदाहरण। अब इनमें से कौन बहुमंजिलीय खेती? ये तो भाई आप देख के बता लोगे। बहुमंजिलीय, दो लंबा, मतलब लंबा बहुमंजिली, मतलब मंजिल के हिसाब से होनी चाहिए, तो मूली छोटी और गन्ना बड़ी सी, यही होगा राइट, गन्ना प्लस मूली। मक्के के कुल जल की आवश्यकता तो आप पढ़े होंगे 62.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यही होती है।
बुक में भी लिखा है। इनमें से कौन जलमग्नता को सहन करने वाली फसल? अब जल, ये तो धान और सिंघाड़ा करती है, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जूट नहीं करती, चना भी नहीं करती, मक्का तो करती ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन एक बीजपत्री खरपतवार का उदाहरण है? अब एक बीजपत्री की बात है तो मोन्था साहब आएंगे, क्योंकि दुई रह मोथा। इनमें से कौन स्थानांतरित शाकनाशी? स्थानांतरित शाकनाशी इसमें से टोटल है, सभी दे रखा है, तो ये डी राइट। खली में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ये 2.0 से 7.0%, ये राइट है ना, यही होगा, सब सही हो। नीलहरित शैवाल का उपयोग किस में होता है? भाई धान में होता है, धान जो ले रखा है नीलहरित को। इनमें से कौन कंदीय वर्ग फसल है? अब खीरा तो कंद है नहीं, टमाटर कंद है नहीं, तो यहाँ पे खुद लगा रखा है शकरकंद, यही होगा ना भाई। इनमें से कौन ड्रूप? ड्रूप की बात हो और आम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आम ही है ड्रूप। अति सघन बागवानी, अति सघन बागवानी में 10,000 से 1 लाख पेड़ लगा सकते हैं हम लोग। में से किस फसल का उपयोग सब्जी के रूप में होता है? अब सब्जी की बात हो, आम का तो सब्जी कर लेते हैं हम लोग, पर मुख्यतः नहीं है, फ्रूट में आती। लीची का भी लोग कर ही लेते होंगे, पर फ्रूट है, इनमें से कोई होगा नहीं, क्योंकि कटहल जो उपस्थित है। अब है इन में से पत्ती खाने वाले भाग क्या है? पत्ता गोभी का खाने वाले भाग, पत्ता गोभी नाम है तो पत्ती ही खाएंगे ना, ये राइट है, पत्ती, पत्ती राइट होगा। भिंडी का उत्पत्ति स्थान, भिंडी भाई हमारे इधर का नहीं है, ये तो अफ्रीका का है भाई, भिंडी अफ्रीका का है। मटर किस कुल का? मटर लेगुमिनेसी परिवार का, फैमिली का नाम लेगुमिनेसी है। पालक का कौन सा भाग भूग में लाया जाता है? पालक का तो हम लोग पत्ती लाते हैं, पत्ती ही है। गुलदाउदी का प्रबंधन कैसे किया जाता है? ये बीज कटिंग संकर सभी के द्वारा करते हैं। गुलाब की स्कूल, गुलाब है तो इसका इंग्लिश नाम रोज, और फिर का फैमिली रोजेसी। अरे नाम फैमिली पर ही ना नाम आता है, तो रोजेसी फैमिली का है, नाम वो रोज है। गुलाब की कटाई छटाई का समय, अब भाई गुलाब की कटाई छटाई हम लोग अक्टूबर में जाके कर देते, यही टाइम है इसकी, अक्टूबर। सिंट्रोनेला एक पौधा है, अब सिंट्रोला एक पौधा है, ये तो भाई बहुवर्षीय हमारी हो गई, टोटल टोटल हो गई, टोटल। अभी ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आएंगे, तो ये सब मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर सहित ज्वाइंट करके दे दूंगी, आप लोग पढ़ एंड